आज हम संतों की वाणी कबीर जी के ऊपर गुरु कौन है, गुरु आपके लिए कैसा होना चाहिए और गुरु सच्चा जो है उसकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कबीर जी का एक भजन है, वारी जाऊं मैं सतगुरु को, और बारी जाऊं मैं सतगुरु को, किया मेरा भरम सब दूर, और चंद चढ़ा कल आलम देखे, मैं देखूं भरम दूर। हुआ प्रकाश आस गई दूजी, दुनिया निर्मल दूर, माया मोहि तिमिर सब नासा, पाया हाज हजूर। विषय विकार लार है जेता, किया सब कुछ चूर, और पिया प्याला सुध सुध बिक्री, दुआ चकनाचूर। हुआ अमर मेरे नहीं कबहूँ, पाया जीवन मूल, और बंधन कटा घूटिया जग से, किया दर्श मंजूर। तो कहत कबीर सुनो भई साधु, बजिया निर्मल दूर, बारे जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम दूर। माना एक बात है जो तुम चाहोगे वो होगा, माने तुम्हारा ही चुनाव है। सब अनात्मा है, माने सब कुछ शून्य है। गुरु का कोई लक्षण नहीं होता, गुरु का बस प्रभाव होता है। सच्चा गुरु जो होता है उसका एक प्रभाव ही आपको अभाव से दूर कर देता है। वो बस प्रभाव से जाना जा सकता है, बाकी सच्चे गुरु का कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती है, गुण नहीं होता है जिससे आप उसे जान सको। प्रभाव माने क्रिया, मेरा भ्रम सब दूर हो जाता है। जिससे एक भ्रम दूर हो जाए वो सच्चा गुरु है। आजकल जो गुरु हैं वो गुरु की परंपरा से थोड़ा दूर हैं। उनका कार्य बहुआयामी शिक्षण पर न होकर बहुधा मनी आयामी सेंटर्ड है। आज हम भी जिस कार्य में लगे हुए हैं वहाँ भी बहुधा अत्यधिक देखने को मिलता है, लोग पैसे की वजह से ही शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक बड़ी घातक चीज़ है, हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। शिक्षक को जो है ना, एक वीआईपी का दर्जा होना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षक पैसे से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए। पैसा भी मिले ठीक है, अच्छी बात है, पर पैसा प्राइमरी न होकर पैसा सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी शिक्षक के मन में भी बच्चे का संपूर्ण विकास करना, राष्ट्र के लिए उसे समर्पित करने का एक भाव होना चाहिए। तो गुरु की बात चल रही थी, तो गुरु होने के लिए सबसे पहले शिष्य चाहिए जो अंधकार और भ्रम में जी रहा हो, ऐसा शिष्य चाहिए जो मुझको प्रकाश की ओर ले जा सके और प्रकाश से रूबरू करा सके। वो गुरु है। गुरु तो वही है ना जो मुझे अंधकार से प्रकाश की सैर करा सके। यही है फिर कबीर का, यही है किया मेरा भ्रम दूर। यही है गुरु वही जो मेरे लिए उपयोगी है, न कि बहुत बुद्धिमान है। गुरु वो है जो स्वयं कितना भी बुद्धिमान है लेकिन मेरे लिए उपयोगी है, वही गुरु है। गुरु वो है जो अब मुझे उठाने के लिए किसी भी हद तक जिसे नीचे आना पड़े और वो संकोच न करे, वो गुरु है। जो मुझे दुख को दूर करने के लिए, मेरे दुख को मिटाने के लिए कुछ दुख झेलने के लिए तैयार हो,
वो गुरु है। सदगुरु में पहले माने शिष्य आता है, और भ्रम तब तक है जब तक यथार्थ ना हो। जैसे ही यथार्थ आता है भ्रम मिट जाता है। भ्रम माने तथ्य से अपने आप को बचाना। जो शिष्य अपने आप को तथ्यों से बचाएगा, तथ्यों से दूरी रखेगा, फिर वो भ्रम में भी रहेगा। नकली गुरु मेरे भीतर सिर्फ कामना भरेगा। नकली वो गुरु होगा आपको कामना की तरफ धकेलेगा, लेकिन वास्तविक गुरु मेरे भीतर से कामना मिटाएगा। नकली गुरु वो है जो हमेशा अपने को ऊंचा और तुम्हें नीचा दिखाएगा। स्वयं को ही हमेशा ऊंचा दिखाएगा, आपको हमेशा नीचा दिखाएगा। ऐसे गुरु की पहचान है वो आपके लिए ठीक नहीं है। जब भी नकली धर्म है तो वो जगह बर्बादी की है, जैसा आजकल चल रहा है। सनातन परंपरा में बहुत सारे पंडित आजकल भागवत कथाएं कर रहे हैं। वहाँ आप देखिए सारा लोक सत्य से भरा पड़ा है उनका सिस्टम पूरा। जब गहराई में जाएंगे तो लोक सत्य हावी है उन पर। सब पैसे के लिए हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उन्हें सच्चाई से। उनके जीवन में सच्चाई नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो स्वयं सत्य से दूर हैं। तो वो हमें सत्य की तरफ जो भी चीज़ें बताएंगी वो एक सतही होगी, हम उन पर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें गुरु कैसा पकड़ना है, जो खुद स्वयं बहुत ऊंचा हो, जिसके जीवन में खुद स्वयं सच्चाई हो, थोड़ा लोक सत्य से थोड़ा दूर हो। आजकल लोक सत्य वाले गुरुओं की डिमांड वो बड़ा इन डिमांडिंग है, उनसे थोड़ा हमें बचना है। भ्रम काटने से पहले ये जानना होगा कि भ्रम आ कहाँ से रहे हैं। सफाई तब होगी ना जब पहले जहाँ से गंदगी आ रही है उसका पता चले। तो स्पष्टता ये मेरे भीतर बना था, जो द्वेष, उसके कारण मैं बंधन में फंसा हुआ था, ये बात गुरु जान ले। वास्तविकता में गुरु वो है जिसे अब भीतर से किसी का सहारा नहीं चाहिए। सच्चाई में विशेषाधिकार नहीं होता। तुम्हारा चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आपने देखा है बौद्ध काल के बाद जितने उपनिषद हैं वो कर्मकांडी नहीं बताते। वो ना हमें कर्मकांड बताते हैं ना कर्मकांडी बनाते हैं। तुम ही हो आत्मा, सब अनात्मा है। वही अनात्मा आगे चलकर शून्य बन गई। तुम मिट्टी हो। जहाँ से जो ज्ञानी बोलते हैं, मैंने जहाँ तक सीखा है वहाँ से सब बराबर है। तो गुरु और चेला दोनों प्रकृति हैं। ऊंचे नीचे का खेल नहीं है, सारा खेल करने का है, लक्षणों का नहीं है। गुरु का कोई लक्षण नहीं होता। गुरु का बस अभी हमने बताया था प्रभाव होता है। वो भ्रमों को दूर करता है, अंधेरे से दूर ले जाता है। गुरु के अंदर अहिंसा होती है। अहिंसा को हम करुणा भी कह सकते हैं। और आपने बौद्ध धर्म में भी देखा होगा अहिंसा को वहाँ मूल में रखा गया है। गुरु दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो मेरी तकलीफ़ पे काम करता है आध्यात्मिक तौर पर। ज़्यादातर हमारे जो साधारण गुरु हैं उन्होंने हमें पाताल में ही धकेला है, इसलिए वो पृथ्वी का होकर भी आकाश दिखाता है। इन चीज़ों को थोड़ा हमें गौर से देखना है। जो भ्रम को हमें से दूर ले जाए वो सच्चा गुरु है, और उसी का हमें अनुसरण करना है। नीचे की किसी को कैसे गढ़ा जाता है, इसमें भ्रम डाल दो। भ्रम जो आपको तथ्यों से दूर कर रहे हैं, जो नकली हों,
अपने कामनाएं उद्दीत करें, उत्तेजित करें आपको, जिनका तथ्य से कोई सरोकार नहीं। बाबा, सेठ, राजा, ये तीनों पूरे इतिहास में साथ साथ चले हैं। इनका काम है जनता को मूर्ख बनाकर लूटना। राजा है वो भी लूटता है, ज़्यादातर ने 90 से 95% ने। कुछ राजा अच्छे हुए थे, केंद्र अच्छा नहीं था उनका, इसलिए उन्होंने जीवन में काफ़ी गलत काम किए। जब केंद्र अच्छा होता है इंसान का, फिर वो गलत कार्य नहीं करता। इनकी बातें बिना तथ्य की होती हैं, काल्पनिक बातों में जीना सिखाना इनका कार्य है। पेट खाली है तो भी स्वाभिमान में जियो कुछ, ये ऐसी बात करेंगे कि पेट में कुछ भी नहीं, फिर भी कहेंगे स्वाभिमान थोड़ा ही बेच देना हमें। अरे स्वाभिमान से समझौता थोड़ा ही करेंगे। तो इनके लिए स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है। जब दुख बहुत बढ़ जाए तो ऐसी चीज़ें जांचें जिससे अचेत हो जाए आप, जैसे धार्मिक मनोरंजन। जो जगह जितनी धार्मिक होती है वो उतनी अधिक बेड़ा गर्क होती है। आज के जो लोक धर्म है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षा कम होती वहाँ तो वैज्ञानिकता भी ऑब्वियसली कम होगी। जैसे यूपी में लिंगानुपात में सबसे बुरा धार्मिक जगह है, यहाँ पर धार्मिकता बहुत ज़्यादा है। जैसे अयोध्या हो गई, बड़ा लिंगानुपात कम है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम है। लिंगानुपात बहुत सारे लोग जानते हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या का कम होना, ये लिंगानुपात के द्वारा मापा जाता है। तो धार्मिक लोगों की दशा बहुत बुरी हो जाती है। उनके पास तथ्य लेकर जाओ तो वो आपकी गर्दन पकड़ लेता है। जैसे ज़िंदगी भर अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति टॉर्च के प्रकाश से डर जाता है। चालाक लोगों ने षड्यंत्र करके आपको नीचे धकेल दिया। लोक धर्म वास्तविक धर्म को जड़ से मिटाने का उद्देश्य रखता है। मेरा लोग बहुत विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मैं लोक धर्म की बात नहीं करता, मैं वास्तविक धर्म की बात करता हूँ। ज़्यादातर मैं यही चीज़ लोगों के सामने रखता हूँ कि आप अंधेरे में न जिएं, तथ्य में जिएं। लोक धर्म मानव का अहंकार है एक तरह से। मेरा स्वभाव, मेरा रहन सहन ही लोक धर्म है, मेरी मान्यताएं मेरा लोक धर्म है। आजकल देख रहे हो बहुत ज़्यादा लोग लोक धर्म में मान्यताओं में डूबे हुए हैं और अपना बहुत सारा धन, बहुत सारा क्या है, लगभग 3/4 पैसा इन चीज़ों में खर्च कर देते हैं। भारत का लोक धर्म जो है ना वो संस्कृति का दूसरा रूप है। भारत की संस्कृति जो है वो बिगड़ी हुई आदतें हैं और कुछ नहीं है। इंडियन कल्चर है वो बहुत बिगड़ी हुई हैबिट्स हैं हमारी। लोग बड़ा अच्छा बताते हैं, अरे हमारा कल्चर एकदम मिक्स्ड हो चुका है, कुछ नहीं बचा उसमें। 2-4% अच्छी चीज़ें हैं, वो उन पर 96% चीज़ें धूल की तरह जमी हुई हैं, तो वो अच्छी चीज़ें दिखती हैं। जिसमें कल्पनाएं, मान्यताएं, स्वार्थ हैं, बड़ी धार्मिकता है, रीति रिवाज है, कुरीतियाँ हैं, लोक धर्म है, इन सब से हमें बचना होगा और अच्छे गुरु की शरण में जाना होगा। तो आज गुरु की महत्वता को आप समझे होंगे कबीर के भजन से। वैसे मैंने गाकर नहीं सुनाया है, अब जल्दी गिटार आ जाएगा तो मैं आपको थोड़ा मनोरंजन के रूप में बोर नहीं करूँगा। धन्यवाद।